कैंसर का इलाज यकीनन एक मुश्किल सफर हो सकता है और इस सफर में रेडिएशन जैसा शब्द सुनते ही मन में अक्सर एक डर बैठ जाता है। तो आज हम इसी डर को तथ्यों की रोशनी से दूर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि रेडिएशन थेरेपी असल में है क्या। ये एक जीवन बचाने वाला इलाज है। चलिए इस पर खुलकर बात करते हैं। रेडिएशन, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी घबराहट क्यों होती है? अगर किसी को भी ऐसा महसूस होता है तो वो अकेले नहीं है। ये एक बहुत ही आम एहसास है और सच कहूं तो इस एहसास को समझना इलाज की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की असल कहानियां हैं, उनकी चिंताएं हैं। जरा सोचिए, हर 100 में से 94 मरीज इलाज से पहले डर महसूस करते हैं। लगभग 70% को तो ठीक से पता ही नहीं होता कि ये इलाज काम कैसे करता है। और एक बहुत बड़ी चिंता जो करीब करीब आधे लोगों को सताती है, वो ये कि कहीं उनकी वजह से उनके अपनों को कोई खतरा ना हो जाए। ये डर बिल्कुल असली हैं और इनके बारे में बात करना, इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। आप देखिए, लगभग आधे मरीज इलाज को लेकर डरावनी कहानियां सुनते हैं, लेकिन जब उनका इलाज पूरा हो जाता है तो उनमें से जानते हैं कितने लोगों को वो कहानियां सच लगती हैं? सिर्फ 2 से 3%। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है और ये हमें साफ साफ बताता है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि असलियत पर, तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही महिलाओं के लिए तो ये आंकड़ा आशा की एक किरण जैसा है। 10 में से 8 से भी ज्यादा महिलाओं ने ये पाया कि उनका जो असल अनुभव था वो उनकी कल्पना से कहीं बेहतर था, कम डरावना था। ये इस बात का सबूत है कि सही जानकारी और सही सपोर्ट के साथ डर पर काबू पाया जा सकता है। और जानते हैं, 90% से ज्यादा मरीज एक ही बात दोहराते हैं, काश हमें पहले पता होता कि ये इतना डरावना नहीं है। ये एक बहुत ही मजबूत संदेश है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस संदेश को हम हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। देखिए, पुरानी रेडिएशन को आप एक बड़ी सी फ्लडलाइट की तरह समझ सकते हैं। जब वो जलती थी तो कैंसर सेल्स के साथ साथ आसपास के अच्छे हेल्दी सेल्स पर भी उसकी रोशनी पड़ती थी। लेकिन आज की जो मॉडर्न रेडिएशंस है वो एक स्मार्ट मिसाइल है, या कह लीजिए एक लेजर बीम की तरह है, एकदम सटीक, जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर पर निशाना लगाती है और कहीं नहीं। इस लेजर जैसी सटीक टेक्नोलॉजी का एक नाम है IMRT। ये इतनी स्मार्ट है कि ये ट्यूमर के 3D आकार के हिसाब से रेडिएशन की डोज को घटा बढ़ा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दर्जी आपके शरीर के नाप के हिसाब से कपड़े बनाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आसपास के हेल्दी टिश्यूज को कम से कम नुकसान पहुंचता है, जिससे साइड इफेक्ट्स भी काफी कम हो जाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसके पक्के सबूत मौजूद हैं। सर्वाइकल कैंसर पर हुई एक बहुत बड़ी स्टडी में ये पाया गया कि IMRT ने पाचन से जुड़ी गंभीर समस्याओं को सीधे सीधे आधा कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मरीज इलाज के दौरान बेहतर महसूस करते हैं और ज्यादा तेजी से ठीक भी हो सकते हैं। और बात सिर्फ IMRT पर ही खत्म नहीं होती, टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है। IGRT जैसी नई तकनीकें तो अब डॉक्टर्स को इलाज के दौरान ट्यूमर को लाइव देखने की सुविधा देती हैं, बिल्कुल एक GPS सिस्टम की तरह। इससे ये पक्का हो जाता है कि रेडिएशन हमेशा सही जगह पर ही पहुंचे, भले ही मरीज थोड़ा बहुत हिल-डुल भी जाए। लेकिन सुनिए, अच्छा इलाज सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये मरीज के बारे में भी है। प्रीहैबिलिटेशन एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये हर किसी को अपने इलाज में एक एक्टिव रोल निभाने की ताकत देता है। मतलब इलाज शुरू होने से पहले ही शरीर और मन को आने वाली चुनौती के लिए तैयार करना। तो ये तैयारी कैसे की जा सकती है? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, एक्सरसाइज करके अपने शरीर को मजबूत बनाना। दूसरा, सही खाना पान से शरीर को हीलिंग के लिए जरूरी ऊर्जा देना। और तीसरा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट से अपने मन को शांत और मजबूत रखना। ये तीनों चीजें मिलकर इलाज के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती हैं। याद रखिए, जानकारी ही ताकत है
और ये ताकत आपके हाथों में है। अपने डॉक्टर से ये सवाल पूछने में कभी भी संकोच न करें। आपकी देखभाल में आपकी आवाज सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये सवाल आपको अपने इलाज को बेहतर ढंग से समझने और उसे कंट्रोल करने में मदद करेंगे। तो आज की इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मॉडर्न रेडिएशन थेरेपी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट वो डर ही हो, वो डर जो उसकी पुरानी आउटडेटेड इमेज और गलत जानकारी से पैदा होता है। उम्मीद है कि आज की इस जानकारी ने आपके कुछ डरों को कम किया होगा और आपको एक नई उम्मीद दी होगी।